नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारत 12 साल बाद जो है वो एक ऐसी स्थिति में फंस गया जहां से अब उसे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 4 टेस्ट मैच बाकी है। दरअसल हैदराबाद में भारत बेहद ही महत्वपूर्ण टेस्ट मैं बोलूंगा, क्योंकि WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था कि भारत ये टेस्ट जीते। लेकिन भारत ये टेस्ट हारने के बाद अब वो WTC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स हैं, रेटिंग है, उसमें 5वें नंबर पे पहुंच गया। पहले वो दूसरे नंबर पे था। और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया भी वेस्ट इंडीज से हारा है, तो वेस्ट इंडीज से हारने के कारण उसके जो 55 से 50% हो गए, भारत के 50% और 45% के बीच में अंक हो गए हैं, विनिंग परसेंटेज हो गए हैं। तो जिसके कारण अब भारत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो फाइनल खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा अभी फिलहाल में। अभी आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। और ये इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत 12 साल बाद ऐसा हुआ है। भारत के टेस्ट क्रिकेट इतिहास की बात कर लेते हैं। 12 साल ही क्यों, पूरे भारत के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारतीय टीम ने 100 रन की लीड ली हो और उसके बाद उसे हार का सामना करना पड़ा हो। ये पहली बार हुआ है। तो पहला WTC रेटिंग पॉइंट पे 5वें नंबर पर, दूसरा भारत पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। तीसरा जो बड़ी सबसे बड़ी चीज है वो ये कि भारतीय टीम न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि किसी भी टीम से 12 साल बाद जो है वो अपनी धरती पर इस तरह से हारी है। चौथी बड़ी फैक्ट अगर जिस पर हम नजर बार बार रख रहे हैं कि वो क्या है, जिस चीज को लेकर बार बार सोचना चाहिए और बार बार मुझे लगता है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय में जो ओपनिंग फैक्ट है वो तो ठीक है, यशस्वी, रोहित शर्मा, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल को लगातार लाया जा रहा है और वो लगातार फेल हो रहे हैं। इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि भारत हैदराबाद में पहली बार हारा है। तो ये 4 फैक्ट हैं। और उसके बाद अगर बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के जो अगर प्रदर्शन पे, तो देखिए सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं इस हार में वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल इस हार के सबसे बड़े जो है वो फैक्ट रहे हैं। उनका प्रदर्शन लगभग 1 महीने 2 महीने से लगभग ना के बराबर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, शुभमन गिल एक वेरी गुड प्लेयर, बट जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए वो प्रदर्शन नहीं कर रहे। ईशान किशन इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन आपने उनको बाहर कर दिया। जबकि ईशान किशन, शुभमन गिल एक साथ ही अंडर 19 खेलते थे, एक साथ आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन अब वो बाहर हो गए। अब क्यों बाहर किया गया ये नहीं समझ में आया, जबकि शुभमन गिल का प्रदर्शन उस तरह का सिर्फ पिछले साल रहा है, तो आपने उनको बैक कर लिया तुरंत। और जबकि दो डबल सेंचुरी मारने वाले दोनों ही प्लेयर हैं वनडे में, शुभमन गिल और ईशान किशन। तो भैया ईशान किशन को क्यों छोड़ा गया और शुभमन गिल को क्यों लाया गया, ये तो समझ में नहीं आया अभी तक। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, विराट कोहली की बहुत बड़ी कमी यहां पर खल रही है। विराट कोहली इस पूरे जो अगर बात करें टूर्नामेंट में तो वो नजर नहीं आ रहे, यानी कि 2 मैच में वो नहीं है। तो अब उनकी जगह कौन लेगा? तो उनकी जगह स्वाभाविक सी बात है कि जो भी वन डाउन में आ रहा है वो पूर्ति नहीं कर पा रहा। केएल राहुल पहली इनिंग में अच्छा कर गए, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाए आगे, जिस इनिंग की बात की जा रही है। और जिस तरह से भारतीय टीम कोलैप्स हुई वो एक बात तो दर्शाती है कि जो स्पिन ट्रैक था जिसकी चर्चा इंग्लैंड बार बार कर रहा था और मैं बार बार कह रहा था, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा कि इंग्लैंड जो है कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इंग्लैंड ने फंसा दिया और उसके स्पिनर्स ने फंसा दिया। अब देखिए, उन स्पिनर्स ने 7 विकेट लिए हैं जिनको लगभग कोई भी टीम उतनी सीरियस नहीं लेती। और भारतीय टीम में वो स्पिनर्स जो कि बहुत ही विश्वसनीय, जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो विकेट नहीं निकाल पाए। आप रविचंद्रन अश्विन का ले लीजिए, आप जडेजा को ले लीजिए, आप और जो स्पिनर्स है चाहे अक्षर पटेल को ले लीजिए, तो वो उनका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा है। अगर दूसरे इनिंग की बात करें खासकर, तो पहले इनिंग की बात ठीक है। तो मैं जबकि पहले इनिंग देखने के बाद ऐसा लगा कि जो इंग्लैंड है वो हार रहा है। मैं बार बार मुझे क्या, बहुत लोगों को लगा कि इंग्लैंड हार रहा है। मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा भी कि इंग्लैंड हार रहा है, लेकिन भारतीय टीम इस तरह से 100 रन की लीड लेने के बाद हार जाएगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। वो भी चौथे दिन आकर हार जाएगा, जिस तरह से तमाम चर्चाएं और बातचीत चल रही थी और जिस तरह से चीजें चल रही थी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और जो मुझे लगता है तीसरे दिन चौथे दिन में खेल खत्म हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है वो विराट कोहली की जगह कौन रहेगा, कौन प्लेयर रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रजत पाटीदार को उनकी जगह चुना गया था, रजत पाटीदार को नहीं लिया गया।
ये भी एक बड़ा कारण रहा कि रजत पाटीदार को आपको अगर आपने लिया है तो आपको चुनना चाहिए था, उस टीम के लिए सेलेक्ट करना चाहिए था, उन्हें खिलाना चाहिए था। स्पिन ट्रैक में आप इंग्लैंड को फंसाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप खुद फंस गए उसमें। और हार्डली की बात करें, देखिए उतने बड़े स्पिनर नहीं है वो, रियान अहमद उतने बड़े स्पिनर नहीं है। रूट आप किसके, आपकी भारतीय टीम किस स्पिनर्स में फंस रही थी? देखिए रूट जो कि बहुत बड़े ट्रेडिशनल स्पिनर नहीं है, लेकिन भारतीय टीम वहां पे फंस रही थी। तो ये कहने का मतलब ये है कि भारतीय टीम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मैच में जीतना चाहिए था उसे हारा कैसे भारतीय टीम ने। पहला कारण, भारतीय टीम पोप को आउट नहीं कर पाई। भाई ओली पॉप ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, ओली पॉप। जो रूट बहुत बड़ा नाम थे, ओली पॉप नहीं। बेस्टो बहुत बड़ा नाम थे, ओली पॉप नहीं। लेकिन उल्टा हुआ भारतीय टीम के साथ। भारतीय टीम ने पूरा कंसंट्रेशन बेस्टो और जॉनी बेस्टो और रूट पर लगा दिया, और उसके बजाय पोप जो है वो बड़ी पारी खेल गए और मैच भारत के हाथ से निकल गया। तो किसकी तरफ फोकस करना है, किसको आउट करना है, इस मायने में भारतीय टीम थोड़ा सा धोखा खा गई। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि देखिए रैंकिंग से भारतीय टीम फिसली जरूर है, और भारतीय टीम का तिलिस्म अभी मुझे लगता है कि टूटा नहीं है। ये एक देखिए अपवाद के रूप में आप लेंगे। हाँ, एक और फैक्ट है, वो ये कि पिछले 3 टेस्ट में भारतीय टीम एक भी टेस्ट नहीं जीती है। ये भी फैक्ट है। ये छठा फैक्ट है जो मैं जिसके बाद इन फैक्टों की बात कर रहा था। भारतीय फास्ट बॉलर में सिर्फ बुमराह ऐसे बॉलर रहे हैं जिन्होंने बेहतरीन विकेट ली, बाकी कोई बॉलर विकेट नहीं ले पाया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तो देखिए जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वही चीज हुई कि जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं ले पाए। अरे जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिया और बॉलर नहीं ले पाए, जैसे सिराज नहीं ले पाए, फिर उसके बाद स्पिनर्स नहीं ले पाए सेकेंड इनिंग में। तो उसका एक बड़ा फैक्ट भी पड़ा। और स्पिन पिच बहुत अच्छी थी, पिच बढ़िया थी, परफॉर्म अच्छा कर रही थी। इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर है वो इस पिच को लेकर बोल रहे थे, और कहाँ उल्टा हो गया, भारतीय टीम हार गई उस पिच पर। तो भैया कम से कम मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम कहाँ उसमें कमी रहेगी। लेकिन 2 फैक्ट तो मैंने बता दिया आपको। पहला, केएस भरत को भी मैं बहुत बड़ा कारण मानता हूँ। देखिए पहली इनिंग पे मत जाइए आप प्लीज। इतना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर ईशान किशन आप लाते तो शायद वो कुछ अलग करते, संजू सैमसन को लाते कुछ अलग करते, लेकिन उतना पता नहीं क्यों उनको आप तवज्जो दे रहे हैं, ये नहीं मालूम। दूसरा बड़ा कारण है कि अगर ईशान किशन आए हैं, अगर रजत पाटीदार हैं, तो उन्हें खिलाइए आप विराट कोहली की जगह। विराट कोहली नहीं है तो ना विराट कोहली खेले, ना अजिंक्य रहाणे हैं, ना चेतेश्वर पुजारा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रजत पाटीदार को भी नहीं खिलाया आपने। शुभमन गिल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो शुभमन गिल फ्लॉप हो रहे हैं तो आप लाइए ना रजत पाटीदार को, और प्लेयर्स हैं उनको लाइए। आप नहीं लाना चाह रही भारतीय टीम। तो मुझे लगता है ये बड़े हार के कारण रहे हैं, और मुझे वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इस चीज को सर्विलांस करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, और कंटिन्यू एक पोजीशन पे दोबारा उसी ट्रैक पर गाड़ी लानी पड़ेगी जिसमें 2023 में भारतीय टीम थी। तो देखते रहिए, एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और भारतीय टीम ये सीरीज हार चुकी, सीरीज का पहला मैच हार चुकी है, और मुझे लगता है कि पहला मैच हारने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय टीम सीखेगी। लेकिन मुझे लगता है बेन स्टोक का जो प्रयोग था वो सफल हुआ एक हद तक, आप मान सकते हैं। पहले इनिंग में भले सफल ना हुआ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे इंग्लैंड समझ रहा है पिच को, और वो पूरे वातावरण को समझ रहा है। मैंने आपको कहा था पहले कि इंग्लैंड बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। आपको याद होगा जब इंग्लैंड की सीरीज शुरू भी नहीं हुई थी, भारत इंग्लैंड की सीरीज, तो देखिए उसी का नतीजा है जो दुबई में और शारजा में जो अबू धाबी में तमाम जगहों पे जो इंग्लैंड की टीम ने समय बिताया, वो वार्ता अनुकूल, यहाँ के अनुकूल उन्होंने समय बिताया, और 5 टेस्ट में से पहला टेस्ट जीत गई। तो आगे क्या करना है देखते हैं।